अगर हम बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान करें तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बुद्धिमानी केवल पढ़ाई लिखाई या जानकारी के भंडार तक सीमित नहीं होती। यह जीवन को समझने, सही निर्णय लेने, परिस्थितियों के अनुरूप ढलने और संतुलन बनाए रखने की कला भी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति को गहराई से समझता है, किसी भी बात को सतही रूप में स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे तर्क और विवेक की कसौटी पर परखता है। श्री कृष्ण इसी बुद्धिमत्ता के सजीव उदाहरण हैं। उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो सही समय पर सही दिशा में प्रयुक्त हो। बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे पहली विशेषता होती है उसकी धैर्यशीलता। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन ने अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह प्रकट किया तो श्री कृष्ण ने धैर्यपूर्वक उनकी शंकाओं का समाधान किया। वे जानते थे कि किसी भी व्यक्ति को समझाने के लिए तर्क से अधिक धैर्य और सही दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसी तरह बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी आवेश में आकर निर्णय नहीं लेता, बल्कि वह धैर्यपूर्वक स्थिति का आकलन करता है और फिर कार्य करता है। दूसरी विशेषता होती है आत्मनियंत्रण। श्री कृष्ण ने कभी अपने व्यक्तिगत हितों को सर्वोपरि नहीं रखा। उन्होंने हमेशा धर्म और सत्य का पालन किया, चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों न रही हो। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, न कि भावनाएं उसे नियंत्रित करती हैं। जो व्यक्ति हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाता है या आवेश में आकर निर्णय लेता है, वह कभी दूरदृष्टि से नहीं सोच सकता। तीसरी विशेषता होती है विनम्रता। श्री कृष्ण साक्षात विष्णु के अवतार होते हुए भी एक सच्चे मित्र, सारथी और मार्गदर्शक बने। उन्होंने कभी अपने ईश्वरीय स्वरूप का घमंड नहीं किया। इसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है और अपने ज्ञान व उपलब्धियों का प्रदर्शन करने की बजाय उसे सही दिशा में उपयोग करता है। चौथी विशेषता होती है सुनने की कला। श्री कृष्ण केवल उपदेश नहीं देते थे, बल्कि वे अर्जुन और द्रौपदी जैसी आत्माओं की पीड़ा भी समझते थे। महाभारत में जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण से अपनी अपमान की व्यथा साझा की तो उन्होंने केवल सहानुभूति नहीं जताई, बल्कि न्याय के लिए मार्ग भी प्रशस्त किया। एक बुद्धिमान व्यक्ति केवल बोलने पर जोर नहीं देता, बल्कि दूसरों की बात ध्यान से सुनता है और सही परामर्श देता है। पांचवी विशेषता होती है समस्या समाधान की क्षमता। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे, तब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देकर उनकी सोच को बदल दिया। बुद्धिमान व्यक्ति समस्या को देखकर घबराता नहीं, बल्कि वह उसके समाधान की ओर कार्य करता है। वह जानता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का कोई न कोई समाधान अवश्य होता है। छठी विशेषता होती है तर्क और विवेक का संतुलन। श्री कृष्ण ने न केवल कूटनीति का सहारा लिया, बल्कि उसमें नैतिकता का भी ध्यान रखा। एक बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी समस्या का समाधान केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं खोजता, बल्कि वह यह सुनिश्चित करता है कि उसका निर्णय सभी के लिए उचित और संतुलित हो। सातवीं विशेषता होती है लचीलापन। श्री कृष्ण ने हर परिस्थिति में अपने आप को ढाला। गोकुल में बालक, मथुरा में योद्धा, द्वारका में राजा, महाभारत में मार्गदर्शक और कुरुक्षेत्र में सारथी। बुद्धिमान व्यक्ति परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालना जानता है और वह अपने अहंकार के कारण किसी एक ही दृष्टिकोण पर अड़ा नहीं रहता। आठवीं विशेषता होती है सही संगति का चयन। श्री कृष्ण ने हमेशा धर्मपरायण लोगों का साथ दिया और अधर्मियों का नाश किया। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि वह जिन लोगों के साथ रहता है वे उसके व्यक्तित्व और भविष्य को प्रभावित करते हैं। इसलिए वह हमेशा ऐसे लोगों के साथ जुड़ता है जो उसे प्रेरित करें और सही दिशा दिखाएं। नौवीं विशेषता होती है समय का सदुपयोग। श्री कृष्ण ने कभी भी समय व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने अर्जुन को भी सिखाया कि कर्म ही सबसे महत्वपूर्ण है और समय का सदुपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति व्यर्थ की चर्चाओं और विवादों में समय बर्बाद नहीं करता, बल्कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। 10वीं विशेषता होती है दूरदृष्टि। जब श्री कृष्ण ने महाभारत की नींव रखी तो वे पहले से ही जानते थे कि यह युद्ध अपरिहार्य है। उन्होंने पहले ही अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। बुद्धिमान व्यक्ति तात्कालिक लाभ की बजाय दीर्घकालिक परिणामों को देखता है और उसी अनुसार
अपने निर्णय लेता है। 11वीं विशेषता होती है स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना। श्री कृष्ण ने अपना पूरा जीवन दूसरों की भलाई के लिए समर्पित किया। वे कभी भी अपने लिए नहीं बल्कि संसार के कल्याण के लिए कार्यरत रहे। बुद्धिमान व्यक्ति केवल अपने बारे में नहीं सोचता बल्कि समाज और दूसरों की भलाई के लिए भी प्रयास करता है। 12वीं और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है निष्काम कर्म। श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन फल की चिंता किए बिना उसे करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल लक्ष्य पर ध्यान देता है और फल की चिंता छोड़कर निरंतर प्रयासरत रहता है। इन सभी गुणों को यदि हम अपने जीवन में उतार लें तो हम न केवल बुद्धिमान बन सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान अर्जन में नहीं बल्कि उसे सही रूप से प्रयोग करने, भावनाओं पर नियंत्रण रखने, सत्य के मार्ग पर चलने और अपने कर्मों को धर्मपूर्वक निभाने में है। यही वे गुण हैं जो हमें केवल एक ज्ञानी नहीं बल्कि एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति बनाते हैं। बुद्धिमान लोगों की पहचान उनके विचारों, शब्दों और आचरण से की जा सकती है। उनकी सबसे पहली विशेषता यह होती है कि वे हर परिस्थिति को गहराई से समझते हैं और तर्कसंगत रूप से सोचते हैं। वे किसी भी बात को बिना जांचे परखे स्वीकार नहीं करते बल्कि हर चीज का विश्लेषण करते हैं और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उनकी बातचीत में हमेशा संयम और संतुलन झलकता है। वे कभी भी बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया नहीं देते बल्कि धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर उत्तर देते हैं। उनकी वाणी में सहजता होती है, न ही वे व्यर्थ की बहस में पड़ते हैं और न ही अहंकारवश अपनी बात मनवाने का प्रयास करते हैं। बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने में हिचकिचाते नहीं हैं बल्कि उनसे सीखते हैं और खुद को सुधारते हैं। वे हमेशा नए ज्ञान की खोज में रहते हैं और सीखने के लिए तत्पर होते हैं। वे न केवल अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते हैं बल्कि जीवन के विभिन्न पहलुओं को भी समझने का प्रयास करते हैं। उनकी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती और वे हर नई चीज को खुले मन से अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। वे भावनाओं पर नियंत्रण रखना जानते हैं और कभी भी क्रोध या आवेश में निर्णय नहीं लेते। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को वे धैर्य और तर्क से हल करने का प्रयास करते हैं। उनका दृष्टिकोण सकारात्मक होता है और वे हर परिस्थिति में अवसर तलाशने की क्षमता रखते हैं। वे दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और सहानुभूति से पेश आते हैं। उनके विचारों में गहराई होती है और वे किसी भी विषय पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हैं। बुद्धिमान लोग दिखावे से दूर रहते हैं और सादगी को प्राथमिकता देते हैं। वे अपने ज्ञान या उपलब्धियों का दिखावा नहीं करते बल्कि विनम्रता के साथ जीवन जीते हैं। वे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते बल्कि उनकी प्रेरणा से खुद को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। वे आत्मनिर्भर होते हैं और अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। उनकी एक और विशेषता यह होती है कि वे समय के महत्व को समझते हैं और इसे व्यर्थ नहीं गंवाते। वे अनावश्यक बातों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। उनके विचार और शब्द सदैव ज्ञान और अनुभव से भरे होते हैं, जिससे दूसरों को भी सीखने का अवसर मिलता है। आज के समय में बुद्धिमान लोगों की पहचान उनके विचारों, शब्दों और आचरण से की जा सकती है। वे हर परिस्थिति को गहराई से समझते हैं और तर्क संगत रूप से सोचते हैं। उनकी सबसे खास बात यह होती है कि वे बिना जांचे परखे किसी भी बात को स्वीकार नहीं करते, बल्कि हर चीज का विश्लेषण करते हैं और फिर निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। उनकी बातचीत में संयम और संतुलन झलकता है। वे बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्यपूर्वक सुनते हैं और फिर उत्तर देते हैं। उनकी वाणी सहज होती है। वे व्यर्थ की बहस से दूर रहते हैं और अहंकारवश अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करते। आज के तेज भागदौड़ वाले जीवन में, जहां लोग दूसरों की गलतियां निकालने में व्यस्त रहते हैं, बुद्धिमान लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने से हिचकिचाते नहीं हैं। वे अपनी कमियों से सीखते हैं और खुद को लगातार सुधारते रहते हैं। वे हर पल नए ज्ञान की खोज में रहते हैं
और सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इंटरनेट और तकनीक के युग में भी वे सिर्फ सूचनाएं इकट्ठा करने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनमें से सार निकालकर सही दिशा में आगे बढ़ते हैं। भावनाओं पर नियंत्रण रखना आज के दौर में एक बड़ी चुनौती है, लेकिन बुद्धिमान लोग इसे भली भांति समझते हैं। वे क्रोध या आवेश में बहकर निर्णय नहीं लेते, बल्कि धैर्य और तर्क के साथ स्थितियों को हल करने का प्रयास करते हैं। उनका दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक रहता है और वे हर परिस्थिति में अवसर तलाशने की क्षमता रखते हैं। वे दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, सहानुभूति से पेश आते हैं और रिश्तों में ईमानदारी बनाए रखते हैं। आज के सोशल मीडिया युग में जहां लोग दिखावे में व्यस्त रहते हैं, बुद्धिमान लोग सादगी को प्राथमिकता देते हैं। वे अपने ज्ञान या उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के बजाय विनम्रता के साथ जीवन जीते हैं। वे दूसरों की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उनकी प्रेरणा से खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आत्मनिर्भरता उनकी पहचान होती है और वे अपने निर्णयों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। समय के महत्व को समझना आज के दौर में और भी जरूरी हो गया है। बुद्धिमान लोग इसे व्यर्थ नहीं गंवाते और अनावश्यक बातों में उलझने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हैं और उनके जीवन को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। उनके विचार और शब्द केवल सतही ज्ञान तक सीमित नहीं होते, बल्कि अनुभव और गहराई से भरे होते हैं, जिससे दूसरों को भी सीखने का अवसर मिलता है। अगर हम बुद्धिमान लोगों की पहचान की बात करें, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बुद्धिमानी केवल पढ़ाई लिखाई या सूचनाओं के भंडार तक सीमित नहीं होती। यह सोचने, समझने और जीवन को संतुलित रूप से जीने की एक कला भी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हर परिस्थिति को गहराई से समझता है, किसी भी बात को सतही रूप में स्वीकार नहीं करता, बल्कि उसे तर्क और विवेक की कसौटी पर परखता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति किसी खबर को बिना जांचे परखे आगे बढ़ा देता है, तो क्या उसे हम बुद्धिमान कह सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है विश्लेषण करने की क्षमता। अब बात करें उनके व्यवहार की। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर मुद्दे पर बहस करता है, लेकिन किसी सार्थक निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता? बुद्धिमान व्यक्ति इसके ठीक उलट होता है। वह व्यर्थ की बहसों में नहीं उलझता, बल्कि सुनने की कला में निपुण होता है। वह धैर्यपूर्वक दूसरों की बातों को समझता है और फिर संतुलित ढंग से उत्तर देता है। सोचकर देखिए, अगर कोई हर बात पर तैश में आ जाए, तो क्या वह समझदारी होगी? शायद नहीं, क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता में संयम और संतुलन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब जरा आत्म सुधार के पहलू पर विचार करें। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी यह नहीं मानता कि वह सर्वज्ञ है। वह अपनी गलतियों को स्वीकार करने से नहीं हिचकिचाता और उनसे सीखने की प्रवृत्ति रखता है। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी गलती मानने से कतराते हैं? यह अहंकार हो सकता है, लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं। इसी तरह बुद्धिमान लोग केवल किताबों से नहीं, बल्कि हर व्यक्ति, हर अनुभव और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने की प्रवृत्ति रखते हैं। भावनात्मक नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्रोध और आवेश में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं, इसलिए बुद्धिमान लोग हमेशा अपने भावनाओं पर काबू रखते हैं। वे कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और समस्याओं का समाधान तर्कसंगत रूप से खोजते हैं। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर छोटी बात पर भावनाओं में बह जाता है, तो क्या वह बड़े निर्णय लेने में सक्षम होगा? शायद नहीं, क्योंकि बुद्धिमत्ता का एक बड़ा पहलू यह भी है कि हम अपने मनोभावों को संतुलित रख सकें। अब एक और पहलू पर चर्चा करें, दिखावा और विनम्रता। आज के सोशल मीडिया के दौर में लोग अपनी उपलब्धियों को दिखाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग इससे परे होते हैं। वे सादगी को महत्व देते हैं और अपने ज्ञान और सफलताओं का दिखावा नहीं करते। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातों में गहराई होती है? यही बुद्धिमत्ता की निशानी है। समय के प्रबंधन की बात करें तो यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या कोई व्यक्ति बुद्धिमान कहलाएगा अगर वह अपना समय व्यर्थ के कार्यों में गंवा दे? बिल्कुल नहीं। बुद्धिमान लोग समय का मूल्य समझते हैं और इसे सही जगह लगाते हैं।
वे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और फालतू की बातों में समय नहीं गंवाते। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि बुद्धिमान लोग हर परिस्थिति को समझदारी से परखते हैं, संयम और संतुलन बनाए रखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं। यही वे गुण हैं जो एक व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं और यही वह दृष्टिकोण है जो उन्हें भीड़ से अलग करता है। अगर हम बुद्धिमान लोगों के लक्षणों पर और गहराई से विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि उनकी बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह उनके दृष्टिकोण, स्विंग, निर्णय लेने की क्षमता और जीवन जीने के तरीके में भी झलकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि बुद्धिमान लोग हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखते हैं? जब चारों ओर तनाव और भ्रम की स्थिति होती है, तब भी वे शांत रहते हैं और किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले हर पहलू को गहराई से सोचते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर छोटी छोटी बात पर हड़बड़ा जाता है या बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देता है, तो क्या उसे हम बुद्धिमान कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि सच्ची बुद्धिमत्ता में धैर्य और तर्क दोनों का संतुलन आवश्यक होता है। अब जरा संवाद शैली पर ध्यान दें। बुद्धिमान लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो उनकी बातें सारगर्भित और विचारोत्तेजक होती हैं। वे हर किसी से बहस करने की बजाय विचार विमर्श को प्राथमिकता देते हैं। क्या आपने ऐसे व्यक्तियों को देखा है जो सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए तर्क देते रहते हैं, भले ही उनकी बात सही ना हो? बुद्धिमान लोग इस प्रवृत्ति से कोसों दूर होते हैं। वे न केवल अपनी बात स्पष्ट रूप से रखते हैं, बल्कि दूसरों की बातों को भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं। और अगर कोई बेहतर तर्क सामने आता है तो वे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करते। यह लचीलापन ही उनकी असली ताकत होती है। अगर आत्मविकास की दृष्टि से देखें तो बुद्धिमान लोग कभी यह नहीं मानते कि वे सब कुछ जानते हैं। वे हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं और ज्ञान को लेकर उनका दृष्टिकोण खुला होता है। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो अपनी किसी गलती को स्वीकार करने की बजाय उसे तर्कों से सही साबित करने की कोशिश करते हैं? यह अहंकार की निशानी है, लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी भूलों को सहजता से स्वीकार करता है और उनसे सीखकर आगे बढ़ता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की बात करें तो यह भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति हर बात पर क्रोधित हो जाए, भावनाओं में बहकर निर्णय ले या नकारात्मकता से भर जाए, तो क्या उसे हम समझदार कहेंगे? बुद्धिमान लोग अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना जानते हैं। वे किसी भी स्थिति में आवेश में नहीं आते, बल्कि समस्या के समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यही कारण है कि वे जीवन के बड़े से बड़े संकट को भी धैर्यपूर्वक संभाल लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि बुद्धिमान लोग दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। वे अपनी सोच को दूसरों पर थोपने की बजाय यह देखने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला किस संदर्भ में बात कर रहा है। वे सहानुभूति और करुणा के साथ जीते हैं, लेकिन साथ ही अपने विवेक का भी पूरा उपयोग करते हैं। क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो दूसरों की परेशानियों को हल्के में लेते हैं या केवल अपने ही दृष्टिकोण को सही मानते हैं? बुद्धिमान लोग इससे अलग होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि हर व्यक्ति का अनुभव अलग होता है और हर समस्या को एक नए दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। अब अगर हम सामाजिक दृष्टि से सोचें तो एक बुद्धिमान व्यक्ति दिखावे से दूर रहता है। वह सादगी को अपनाता है और अपने ज्ञान या उपलब्धियों का प्रदर्शन करने की बजाय उसे सही दिशा में उपयोग करता है। सोचिए, क्या वास्तविक बुद्धिमानी यह है कि हम हर समय अपनी सफलता का बखान करें, या यह कि हम उसे सही तरीके से समाज और स्वयं के विकास के लिए लगाएं? यही वह बिंदु है जहां बुद्धिमान लोग भीड़ से अलग खड़े नजर आते हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बुद्धिमान लोग समय का महत्व समझते हैं। वे उसे व्यर्थ नहीं गंवाते, बल्कि हर क्षण का सदुपयोग करते हैं। वे जानते हैं कि अनावश्यक चर्चाओं और व्यर्थ के विवादों में उलझने से बेहतर है कि अपनी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए। यही कारण है कि वे अक्सर अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहते हैं और अपने जीवन को एक दिशा में आगे बढ़ाते हैं। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि बुद्धिमान लोग तर्क संगत सोच रखते हैं,
धैर्य और संयम से काम लेते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं, दिखावे से दूर रहते हैं और समय का सही उपयोग करते हैं। यही वे गुण हैं जो किसी भी व्यक्ति को वास्तविक रूप से बुद्धिमान बनाते हैं। एक शहर में आरव नाम का एक युवा रहता था। वह पढ़ाई लिखाई में होशियार था और अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था। लेकिन एक समस्या थी, वह बहुत जल्दी गुस्सा कर बैठता, हर बात पर बहस करता और हमेशा अपनी राय को ही सही मानता। उसे लगता था कि बुद्धिमानी का अर्थ यह है कि वह हर विषय में अपनी श्रेष्ठता साबित करे। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग संत से हुई। संत ने उससे पूछा, बेटा, क्या तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो? आरव ने गर्व से उत्तर दिया, मैं पहले से ही काफी बुद्धिमान हूं। मैंने अच्छे नंबरों से पढ़ाई की है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और मैं किसी से भी बहस कर सकता हूं। संत मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में बुद्धिमान होते तो तुम यह दावा नहीं कर रहे होते। बुद्धिमान व्यक्ति को अपनी सीमाओं का ज्ञान होता है और वह हर चीज को सीखने के नजरिए से देखता है, न कि साबित करने के लिए। चलो एक छोटी परीक्षा लेते हैं। उन्होंने आरव को एक कटोरा दिया और कहा, इसे पानी से भर दो। आरव ने कटोरा भर दिया। फिर संत ने कहा, अब और पानी डालो। आरव ने कहा, लेकिन गुरुदेव, यह पहले से ही भर चुका है, अगर और डालूंगा तो छलक जाएगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यही हाल तुम्हारे मन का है। जब तुम अपने ज्ञान को पहले से पूर्ण मानते हो तो नया सीखने की कोई जगह ही नहीं बचती। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा अपने मन को खाली रखता है ताकि वह हर नई चीज को आत्मसात कर सके। आरव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि वह हमेशा बहस करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करता था, लेकिन असल में वह दूसरों की बातों को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा था। उस दिन से उसने निर्णय लिया कि वह केवल अपनी राय थोपने की बजाय सुनने और सीखने की प्रवृत्ति अपनाएगा। कुछ महीनों बाद आरव अपने स्वभाव में बदलाव लाने में सफल रहा। उसने देखा कि जब वह दूसरों की बात को धैर्यपूर्वक सुनता है और सोच समझकर प्रतिक्रिया देता है तो लोग भी उसकी बात को अधिक महत्व देने लगते हैं। उसने यह भी सीखा कि बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण पहलू है भावनाओं पर नियंत्रण रखना। पहले जहां वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर देता था, अब वह धैर्य और समझदारी से काम लेने लगा। एक दिन उसके ऑफिस में एक बड़ी समस्या आ गई। जहां बाकी लोग घबरा गए थे, वहीं आरव ने शांति से स्थिति का विश्लेषण किया और समाधान निकालने में मदद की। उसके इस व्यवहार को देखकर उसके बॉस ने उसकी सराहना की और उसे बड़ी जिम्मेदारी दी। अब वह न केवल अपने ज्ञान बल्कि अपने संतुलित दृष्टिकोण के कारण भी सराहा जाने लगा। आरव की यह यात्रा यह बताती है कि बुद्धिमत्ता केवल पढ़ाई लिखाई तक सीमित नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करती है कि हम कैसे सोचते हैं, दूसरों को कितना समझते हैं, अपनी गलतियों से कितना सीखते हैं और परिस्थितियों को किस तरह संभालते हैं। जब हम अपने मन को खुला रखते हैं, धैर्य से काम लेते हैं और दिखावे से दूर रहते हैं, तभी हम सच में बुद्धिमान बनते हैं। एक छोटे से गांव में राघव नाम का युवक रहता था। वह बेहद बुद्धिमान और तेज दिमाग का था, लेकिन उसे अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत गर्व था। उसे लगता था कि वह किसी से भी ज्यादा जानता है और अक्सर दूसरों की गलतियां निकालकर उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता। गांव के लोग उसकी जानकारी से प्रभावित तो थे, लेकिन उसके व्यवहार के कारण उससे दूरी बनाकर रखते थे। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध विद्वान आए। उन्होंने घोषणा की कि वे गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति से मिलना चाहते हैं और उसकी परीक्षा लेंगे। राघव बहुत उत्साहित हुआ क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि वह इस परीक्षा को आसानी से पास कर लेगा। विद्वान ने राघव से पूछा, अगर तुम्हारे पास अनगिनत किताबों का ज्ञान हो लेकिन कोई तुम्हें सुनना ही न चाहे तो क्या वह ज्ञान उपयोगी है? राघव ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल, ज्ञान अपने आप में मूल्यवान होता है। इसे दूसरों के स्वीकार करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्वान मुस्कुराए और बोले, तो क्या तुम्हें लगता है कि सच्ची बुद्धिमत्ता केवल जानकारियों का भंडार भर लेने में है? राघव को यह प्रश्न अजीब लगा, लेकिन उसने कहा, हां, जो सबसे अधिक जानता है वही सबसे बुद्धिमान होता है।
विद्वान ने पास की नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर यह नदी बहना बंद कर दे और सिर्फ अपने जल को संजो कर रखे तो क्या यह नदी बनी रहेगी? राघव ने उत्तर दिया, नहीं, तब यह सड़ने लगेगी और इसका जल उपयोगी नहीं रहेगा। विद्वान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही, ज्ञान भी बहती हुई नदी की तरह होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने ज्ञान को केवल अपने तक सीमित रखे, दूसरों की बातें न सुने और केवल अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता रहे, तो उसका ज्ञान भी ठहरे हुए पानी की तरह बेकार हो जाता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वह है जो ज्ञान को विनम्रता, धैर्य और सही समय पर उपयोग करने की क्षमता के साथ जोड़ती है। राघव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि बुद्धिमान बनने का अर्थ केवल ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करना, दूसरों को प्रेरित करना और उनकी बातें समझना भी उतना ही जरूरी है। उस दिन से राघव ने अपने स्वभाव में बदलाव लाने का निश्चय किया। अब वह केवल बोलने के बजाय सुनने की भी आदत डालने लगा। उसने यह भी सीखा कि दूसरों को नीचा दिखाने के बजाय उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता की पहचान है। धीरे धीरे गांव के लोग उसे फिर से पसंद करने लगे और उसकी सलाह को महत्व देने लगे। समय बीता और अब वह केवल एक ज्ञानी युवक नहीं, बल्कि एक सम्मानित मार्गदर्शक बन चुका था। उसकी बुद्धिमत्ता अब केवल उसके ज्ञान में नहीं, बल्कि उसके विनम्र व्यवहार, दूसरों की मदद करने की इच्छा और परिस्थितियों को समझने की क्षमता में भी झलकने लगी। यही सच्ची बुद्धिमत्ता थी, ज्ञान को सही तरीके से जीना और दूसरों के साथ साझा करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, हमारे भक्ति के रंग चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपने विचार साझा करें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राधे कृष्णा।